ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर सीकर से। कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सीकर के नीम का थाना में प्रशासन ने ऑक्सीजन के प्लांट को कब्जे में ले लिया है। नीम का थाना के औद्योगिक क्षेत्र में सूरजमल गैस प्लांट को प्रशासन ने कब्जे में लिया है। इस प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर ऑक्सीजन की है। नीम का थाना और पाटन इलाके की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से गैस सिलेंडर भी अधिग्रहित किए गए हैं और यहाँ पर रखवाए गए हैं। यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की टीम तैनात रहेगी। प्लांट में फिलहाल 4,000 लीटर ऑक्सीजन बची हुई है और हर दिन 20,000 की क्षमता है। नगर पालिका ईओ के साथ मिलकर विभिन्न गैस एजेंसियों से ऑक्सीजन गैस के 202 सिलेंडर अवाप्त किए गए हैं, जिनमें से 35 सिलेंडर भरे हुए हैं और इन सबको सूरज गैस एजेंसी के ऊपर रखवा दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इनको फिल करके कोविड केयर सेंटरों पर भेज दिया जाएगा। बुलेटिन में बात अब एक ऐसे विधायक की जो संक्रमण काल में भी लोगों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मरीज को दवा उपलब्ध करानी हो, बेड दिलाना हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना, पाली विधायक ज्ञानचंद पारक हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। यूं तो पारक साल के 365 दिन बांगड़ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी और बढ़ा दी है। पाली विधानसभा से लगातार 5 बार के विधायक पारक 4 दशक से चिकित्सा सेवा में सक्रिय हैं। खुद अपने पैसे से खरीद नहीं सकते, या कोई ऐसी जांचें करानी है जो महंगी है, अस्पताल उपलब्ध नहीं है, उनको कम पैसे में करानी है, तो वो सारे मरीजों को मैं बात करता हूँ। उनको दवाई है तो दवाई उपलब्ध करता हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका स्कोर कम है और फेविक्रिल जैसी टैबलेट से और साथ में उनका जो भी अन्य दवाइयाँ होती है उनके ठीक हो सकते हैं। तो वो उसके लगभग 100 से ज़्यादा मरीज पाली के आसपास के इलाके के, इवन जोधपुर की भी मरीज जोधपुर में भी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास बड़ी मात्रा में मैंने ट्रैक की थी पहले, उन सबको मेडिसिन देता हूँ। कोरोना संकट में मदद के लिए अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी आ गए हैं। उन्होंने विधायक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र से कोरोना संक्रमितों को 7 तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें फ्री दवा और भोजन भी शामिल है। इस मौके पर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कोरोना की महामारी धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है और पीड़ितों की मदद के लिए विधायक सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। कोरोना की महामारी धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही है। ऐसे समय अजमेर के नागरिकों को एक मदद हो सके, इसके लिए विधायक सेवा केंद्र हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोच सेवा ही संगठन है, उसके तहत आज इस सेवा केंद्र का शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी वेव ने एक बार फिर से सभी की कमर तोड़ दी है। नवाबी नगरी टोंक में मोगरे के किसान भी इससे बच नहीं पाए। उनके सामने 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुरझा रहा मोगरे का फूल, माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें, छिन गया किसानों का रोजगार। अब कैसे हो रोटी का इंतजाम? जी हां, आज मोगरे के किसानों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। खेतों में मोगरे के फूल खुशबू तो बिखेर रहे हैं, लेकिन ये ना तो किसी दरगाह की शोभा बढ़ा पा रहे हैं और न ही मंदिर की। हद तो यह है कि कोरोना की वजह से अब तमाम फंक्शन भी सीमित हो गए हैं, जिससे मोगरे के फूल की डिमांड बहुत कम हो गई है और इनके सामने 2 जून रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अभी बुरे हालात है सर। क्या स्थिति है? मतलब अभी बिकी ना रहा, लॉकडाउन लग रहा है। टोंक के मोगरा के फूल उच्च कोटि के होते हैं, जिसकी देश भर के बड़े शहरों में बहुत डिमांड रहती है। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह से लेकर उज्जैन के महाकाल तक मोगरा के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही दोनों के बीच मीटिंग में वायुसेना के ऑक्सीजन पहुंचाने पर भी मंथन हुआ।